नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विद दिव्या मैम। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें जो है आज हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अभी हमने प्रियम्बल को क्लियर किया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने क्लियर किया। अब हम पहला चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, जहाँ से हमारा संविधान स्टार्ट हो रहा है कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने भाग हैं संविधान के, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के बारे में आज हम जानेंगे। संविधान में पहला चैप्टर जो है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्या इसमें लिखा है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, किस भाग में है ये। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग कितने हैं? टोटल भाग हैं 22। संविधान के कितने भाग हैं? 22 हैं। इस 22 भागों में पहला जो भाग है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल कितने दिए गए हैं? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। 1 से लेकर 4 तक में किसका वर्णन किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 से हम चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या है। तो आर्टिकल 1 में है कि क्या दिया गया है कि हम जो इंडिया है, इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। क्या लिखा है? पहले आर्टिकल में लिखा है इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। यानी कि भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत राज्यों का क्या है? संघ है। ऐसा संघ, कैसा संघ है? ऐसा संघ है जिसमें राज्य जो है बिना केंद्र की परमिशन के ना तो वो टूट सकते हैं, ना भी किसी विदेशी राज्य से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, और ना ही वो केंद्र की परमिशन के बिना कोई व्यापार विदेशों से कर सकते हैं। यानी कि भारत कैसा है? राज्यों का संघ है, जिसमें संघ जो है क्या है? केंद्र जो है शक्तिशाली है, राज्य उनके अधीन कार्यरत हैं, यानी ये बंधे हुए हैं, केंद्र से क्या है? बंधे हुए हैं, ये अलग नहीं हो सकते हैं। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में ठीक इसके विपरीत स्थिति है। अमेरिका में जितने भी राज्य हैं वो संघ से कभी भी अलग हो सकते हैं, कभी भी अपने आप को संघ से अलग हो सकते हैं। क्या आपने ऐसा सुना है कि भारत का कोई राज्य कोई भी राज्य, चाहे अपना दिल्ली ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे पंजाब ले लो, इंडिया की कोई भी स्टेट है, क्या वो स्वच्छंदता से स्वयं अपनी मर्जी से भारत से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। आंसर है नहीं। लेकिन अमेरिका में स्थिति कैसी है? अमेरिका में स्थिति विपरीत है। अमेरिका के जितने राज्य हैं वो क्या हो सकते हैं? अपने आप को संघ से, यानी कि केंद्र से अलग कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन भारत कैसा है? भारत जो है अपने आप में जो केंद्र के अधीन रहेंगे, केंद्र के अधीन रहकर कार्य करेंगे। राज्य अपने से निर्धारण, अपने विदेशी संबंधों का निर्धारण किसी भी हालत में अपने स्तर पर नहीं कर सकते हैं। यानी जब भी कोई व्यापार होगा, यानी किसी भी स्टेट से आप जो विदेशी व्यापार होगा या कुछ भी लेन देन होगा, क्रेडिट होगा, कुछ भी होगा, तो बिना केंद्र की परमिशन के नहीं हो सकता है। तो पहले में क्या लिखा है कि इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत, और दोनों ही नाम लिखे हैं संविधान में, भारत के दोनों ही नाम लिखे हैं। हिंदी में भारत लिखा है और इंग्लिश में इंडिया लिखा है। इंडिया अर्थात भारत, इस तरह से लिखा है। और क्या लिखा है? इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। और ये लाइन हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। यूनियन स्टेट है, यूनियन मतलब फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। पूछ लिया जाता है भारत फेडरेशन है या यूनियन है, तो यूनियन है। ठीक, ये है पहले आर्टिकल में लिखा है। और दूसरा आर्टिकल में लिखा है कि जो भी नए राज्य बनेंगे, यानी कि भारत के बाहर के सीमा से बाहर स्थित, भारत के राज्य में स्थित नहीं, भारत के राज्यों के बाहर जो दूसरे राज्य हैं, दूसरा
प्रदेश हैं उनको भारत में सम्मिलित करने के बारे में कहा गया है कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का निर्माण किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा? आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत होगा। नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का निर्माण मतलब किसी विदेशी राज्य का भारतीय राज्य में सम्मिलित होना और उस राज्य को नया राज्य की दर्जा देना। आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद को शक्ति दी गई है कि वह नए राज्य का गठन कर सकती है, नए राज्यों का भारत में मिला सकती है। ये आर्टिकल 2 में कहा गया। और आर्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंतर भी आप जान लीजिए 2 और 3 में क्या है। 2 में है विदेशी राज्यों को भारतीय राज्य में सम्मिलित करना और 3 में है कि जो पहले से भारत के संघ में स्थापित हैं, भारत के भौगोलिक प्रदेश में जो पहले से स्थापित क्षेत्र हैं वो उनको तोड़ना, जोड़ना, उनकी सीमा में परिवर्तन करना, किसी बड़े राज्य को 2 राज्यों में विभाजित कर देना और उनकी सीमा को छोटा करना, बड़ा करना, उनके नाम को बदलना, जितने भी चीज़ें हैं ये सब कुछ आर्टिकल 3 के अंतर्गत आती हैं। और ये काम कौन करेगा? नए राज्यों का गठन करना, नए राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, नए राज्यों का नामकरण करना, ये सारा का सारा काम कौन करती है? भारत की संसद करती है। और लेकिन इसमें काम करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। मतलब कोई नए राज्य में सीमा परिवर्तन करना है, नए राज्य का नामकरण करना है तो क्या करना पड़ेगा? भारत के राष्ट्रपति की परमिशन लेनी ही पड़ती है। पहली ये लाइन है, पहली गाइडलाइन है, भारत की राष्ट्रपति की परमिशन के बिना नए राज्यों का गठन संसद नहीं कर सकती है। तो पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे, फिर संसद जो है नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का नामकरण, नए राज्यों में सीमा परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है। और ये होगा कैसे? ये आर्टिकल 4 में कहा गया है कि 2 और 3 जो हैं, आर्टिकल 2 और 3 जो भी हैं, 2 और 3 इनमें जो संशोधन होगा